Hello students, now let's continue with our chapter number 15. Now students, we get various nutrients from crops, okay, as well as we get various nutrients from food resources. Now see over here, we get carbohydrates from wheat, millets, rice, maize, sorghum, okay, these all things and many more, they give us carbohydrate. We get proteins from gram, peas, black gram, green gram, pigeon pea, lentil. Ultimately dals, जितने भी दाल्स हैं, we get protein from it. Next is oil seeds. They provide us with necessary oils. Okay, soybean oil है, groundnut है, coconut, grape seeds. Okay, then sunflower seeds, mustard seeds. These all they provide us with cooking oil as well as the necessary fats. Vegetables, spices and fruits provide us with vitamins and minerals. Okay, we get vitamins and minerals from vegetables and fruits. So each and every food product, each and every food is important for us because we get different nutrients from different types of food, and each and every nutrient is important for our body. Alright. Fodder crops are raised as food for livestock. ओके कुछ जो होते हैं वो फॉडर क्रॉप्स होते हैं. फॉडर क्रॉप्स आर नथिंग बट द फूड फॉर द एनिमल्स. ठीक है, तो उनका भी रेज करना ज़रूरी है. ठीक है, उनको भी अच्छे से उगाना ज़रूरी है, तो ही जो एनिमल्स है, जो कैटल्स हैं, उनको अच्छे से खाना मिल पाएगा. अगर एनिमल्स को अच्छे से खाना मिल पाएगा तो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे से मिल पाएंगे. ऑलराइट. नाउ क्रॉप. नाउ एक क्रॉप जो है वो कैसे ग्रो होता है, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, वो डिपेंड करता है फोटो पीरियड पे, जैसे दैट इज ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. कुछ क्रॉप्स जो है स्टूडेंट्स, उनका जो ये फोटो पीरियड होता है, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, दैट इज़ वेरी मच लो, एंड इन सम प्लांट्स दैट इज़ हाई. ठीक है, किसी को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है तो किसी को कम सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है. Growth of plants and flowering are dependent on sunlight. Based on amount of sunlight required, crops are divided into खरीफ crops and रबी crops. ठीक है, फोटो पीरियड के हिसाब से, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट के हिसाब से क्रॉप्स जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. एक तो है खरीफ और एक है रबी क्रॉप्स. ओके, नाउ खरीफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स in which grow in rainy season from the month of June to October are called kharif crops, and rabi crops are those crops which grow in winter season from the month of November to April. They are called rabi crops. और उसके examples क्या है? Paddy, that is rice, okay, soybean, pigeon pea, maize, cotton, green gram and black gram. And rabi crops के examples है wheat, gram, peas, mustard, linseed. Okay, these are the rabi crops. Now क्रॉप्स तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अभी इनके क्रॉप के जो यील्ड्स हैं, जो प्रोडक्शन है, वो हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. सो वी विल सी ओवर हियर क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. पहले तो उसकी वेराइटी को इम्प्रूव करना है, फिर उसके प्रोडक्शन. एक बार हमें पर्टिकुलर वेराइटी मिल जाती है, फिर उस पर्टिकुलर वेराइटी का प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है. प्रोडक्शन होने के बाद उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करना इज इम्पॉर्टेंट. सो वी विल सी हाउ कैन वी डू दैट. फर्स्ट इज क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट में है हाइब्रिडाइजेशन. क्रॉप की वेराइटी को अगर हमें इम्प्रूव करना है, जैसे कि हमने देखा होगा, अगर कभी गेहूँ या चावल कोई लेने जाता है, ओके, गेहूँ चावल ही नहीं, इवन एप्पल्स है, फ्रूट्स है, ओके, कोई भी फ्रूट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एप्पल्स में तुमने देखा होगा बहुत से अलग अलग वेराइटी के एप्पल्स होते हैं. ठीक है, दैट मीन्स सेम टाइप ऑफ फ्रूट हैज़ डिफरेंट वेराइटी. ऑलराइट, इवन इन राइस है, व्हीट है. तुमने देखा होगा जब हम शॉप में लेने जाते हैं, उनके पास अलग अलग वेराइटी के ग्रेन्स होते हैं. यस, सो दिस इज कि कोई अच्छी वेराइटी का होता है, ठीक है, तो कोई किसी में न्यूट्रन लेवल जो है वो कम हो जाता है. तो ये अच्छी वेराइटी को अचीव कैसे किया जाता है? ये अचीव किया जाता है बाय हाइब्रिडाइजेशन. देखें,
हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ क्रॉप का जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो दूसरे क्रॉप के अंदर डालना। अंडरस्टूड? ठीक है, दो सेम टाइप के हैं, जैसे कि दो सेम टाइप के एप्पल्स है। अभी एक एप्पल जो है वो थोड़ा छोटा है एंड खाने में इतना मीठा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा एप्पल है वो खाने में भी अच्छा है और उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू भी ज़्यादा है। तो जिसकी भी न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, दैट क्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक बाय द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये साइंटिफिक मेथड है स्टूडेंट्स। ठीक है, दे इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर इन द अनदर फूड आइटम, अनदर फ्रूट। अगर फ्रूट को ग्रो करना है तो उनके सीड में ऐसे मैनिपुलेशंस करते हैं कि दैट पर्टिकुलर फ्रूट है वो भी इस पर्टिकुलर जो अच्छा वेराइटी का फ्रूट है उसकी सारी वेराइटीज उसमें आ जाती है। सो दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इट रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ठीक है, इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज, दो अलग अलग वेराइटीज हैं लेकिन हमें अच्छी वेराइटी चाहिए तो अच्छी वेराइटी वाले क्रॉप को दूसरे क्रॉप के अंदर हाइब्रिड किया जाता है। अंडरस्टूड? दिस इज हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स इम्प्रूविंग a particular variety of crop या inducing a characteristic into another crop. Now interspecific hybridization between two different species of same genus. अब ये आ गई बात एनिमल्स की। ठीक है, नाउ दे आर ऑफ सेम ब्रीड, इनका जीनस सेम है बट एक जो है वो ज़्यादा इट इज़ ऑफ लो ग्रेड और दूसरा है वो ज़्यादा हायर ग्रेड का है, ज़्यादा यूजफुल है। तो इसमें एक की कैरेक्टर जो है वो दूसरे की कैरेक्टर में, एक का कैरेक्टर जो है वो दूसरे के अंदर डाला जाता है। ठीक है, ये साइंटिफिकली होता है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन वेरियस टेक्निक्स। सो बट ओनली रिमेंबर दिस कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है टू इसमें क्या करते हैं, एक की वेराइटी जो है वो दूसरे में डाले जाते हैं टू ब्रिंग अ न्यू वेराइटी टू इम्प्रूव अ पर्टिकुलर वेराइटी। ऑलराइट, दिस इज इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट जेनेरा। अब ये टोटली दो अलग अलग जीन्स के अलग अलग क्रॉप्स है बट अच्छी वैरायटी वाला जो भी क्रॉप है दैट क्रॉप की जीन्स दूसरे के अंदर डाली जाती है। ऑलराइट, सो दिस इज टू इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, नाउ द मेन इंपॉर्टेंट हियर इज सीड सिलेक्शन। अगर एक क्रॉप प्रॉपर क्रॉप को ग्रो करना है तो इट इज़ नेसेसरी कि एक प्रॉपर सीड का होना, बिकॉज ऑब्वियसली क्रॉप्स आर ग्रोन बाय सीड। तो हायर यील्ड वाला सीड होना चाहिए, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस वाला, कि ऐसी सीड ना हो कि जल्दी ही खराब हो जाए। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर अडेप्टेबिलिटी एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस कि वो जल्दी ख़राब ना हो। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, दैट मीन्स मैच्योरिटी ड्यूरेशन इज नथिंग बट द टाइम पीरियड दैट अ क्रॉप रिक्वायर टू ग्रो। तो वो ड्यूरेशन जो है वो कम से कम होगा तो ही क्रॉप जो है वो हमें हायर प्रोडक्शन दे सकता है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मीन्स कहीं भी वो ग्रो हो सकता है। ठीक है, एंड डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जैसे भी जैसा क्रॉप हमें चाहिए वैसी वैरायटी वाला सीड वो होना चाहिए। दैट इज सीड सिलेक्शन।